अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत वाक़ई हो चुकी है। हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी आखिरी रसूमात भी अदा की जा चुकी हैं और अब जो बड़ा खेल भारत में शुरू होने वाला है और जो भारत में जो खतरनाक खेल शुरू होने वाला है वो काफ़ी अहम है। और जो मजीद इकदाम हो रहे हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं तहकीकात से मुतल्लिक और जो बड़ी खबरें आ रही हैं, वो न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि भारतीय फौज और भारतीय एयरफोर्स के लिए भी काफ़ी भयानक हो सकती हैं। और आज हम इसी टॉपिक पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और जो बड़ी बड़ी अपडेट्स और बड़ी खबरें आ रही हैं वो आप तक पहुंचाएंगे, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, ऐनी शाहिदीन की जानिब से बड़ी खबर आई है और ऐनी शाहिदीन का कहना है कि जब यह हेलीकॉप्टर तबाह भी नहीं हुआ था, अभी फिजा में ही था, तो उस वक्त हेलीकॉप्टर के अंदर से आवाजें आ रही थी कि बचा लो हमें बचा लो, यानी कि मदद की आवाज आ रही थी, मदद के लिए पुकारा जा रहा था। जो हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन सवार थे, उनकी अहलिया और जो एहलकार सवार थे, उनकी जानिब से हेलीकॉप्टर में से मदद की आवाजें आ रही थी। और ये जो खबर है, ये खबर साफ बताती है कि मामला इतना सीधा और आसान और सादा नहीं है जितना मामला सीधा और सादा बताया जा रहा है। इस खबर के पीछे मजीद क्या इकदाम हैं, इस खबर के पीछे मजीद क्या तफसील है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और आपको बताते चलें कि इस वक्त आखिरी रसूमात जब अदा की जा चुकी हैं भारतीय जनरल बिपिन रावत की, तो उसके बाद अब पूरा जो भारत है वो खराज तहसीन पेश कर रहा है जनरल बिपिन को। और जो भी उनके बड़े बड़े अफसरान थे, अहदेदारान थे, तीनों फोर्सेज के, नेवी के, फौज के और आर्मी और उनके एयरफोर्स के जो बड़े बड़े उनके अहदेदारान थे, वो खराज तहसीन पेश करें, ट्वीट्स की जा रही हैं, उनकी तारीफें की जा रही हैं और पूरा भारत अब जनरल बिपिन के गुन गाने में मसरूफ है। और अब लेकिन जो ऐनी शाहिदीन की जानिब से जो आवाजें आ रही थी, उनका कहना था कि हेलीकॉप्टर इस कदर हमारे करीब था, इस कदर निचली सतह पर, इतनी कम ऊंचाई पर वो उड़ रहा था कि जब वो तबाह होने से पहले उसके अंदर कोई ऐसा वाकया पेश आया कि जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर तबाह होने से पहले ही आवाजें मदद के लिए पुकार रहे थे, आवाजें निकाल रहे थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। और ये सब होता रहा और कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर तकरीबन अपनी मंजिल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। यानी कहा जा रहा था अगर हेलीकॉप्टर 5 मिनट तक मजीद फ्लाइट कर लेता तो यह हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता और यह हादसा ना आता। ये सब कुछ हो चुका और कैसा हो सकता है कि कंट्रोल टावर को इस चीज़ का इल्म ही ना हो। ये मतलब कि जो ऐनी शाहिदीन थे उनको आवाज़ें आ गई, 5 मिनट की दूरी पर था मंजिल से और कंट्रोल टावर को इस चीज़ का इल्म ही नहीं था। इस बारे अब बहुत से सवालात भारतीय मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। और दूसरी बात इस हेलीकॉप्टर की, तो ये मी-17 5V हेलीकॉप्टर था, रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर था, डबल इंजन हेलीकॉप्टर था और बड़ा ही बेहतरीन जदीद किस्म का यह हेली था। और जिसमें ये जनरल विपिन सफर कर रहे थे, ये किसी भी खतरे से लड़ने की सलाहियत रखता था और इसे खास तौर पर तैयार किया गया था। बुलेट प्रूफ किस्म का हेलीकॉप्टर था जिसे खास तमाम खतरों से लड़ने के लिए तैयार किया गया था और इसमें मोदी और आर्मी चीफ और सीडीएस जनरल बिपिन सफर किया करते थे। इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि इसमें तमाम सलाहियतें थीं। ये कोई भी इसके सामने पहाड़ आता है या कोई दरख्त आता है तो ये वार्निंग जारी कर देता था, या कोई मौसम खराब है या गहरी धुंध होती थी या बारिश या कोई तूफान आता था तो उससे पहले ये इसका अर्ली वेदर वार्निंग सिस्टम तमाम चीज़ों के बारे में वार्न कर देता था। इसके बावजूद इस हेलीकॉप्टर को कैसे ये खतरनाक हादसा पेश आ गया, यही सवाल उठाए जा रहे हैं। और आपको बताते चलें कि मजीद शकूक व शुबहात तब बढ़ते हैं कि जब यह कहा जाता है कि इन जनरल बिपिन रावत के जो तीनों चीफ थे फौज के, उनके साथ इख्तलाफात थे काफ़ी। जो एयर चीफ थे उनके साथ भी इख्तलाफात थे, आर्मी चीफ के साथ भी और नेवी चीफ के साथ भी। और कहा जाता है कि जनरल बिपिन रावत एयर फोर्स को अपने अंडर लेना चाहते थे। वो कहते थे कि जो एयर फोर्स है इसको एज अ ग्राउंड फोर्स एक्ट करना चाहिए और आर्मी के अंडर काम करना चाहिए। इनका कोई सेपरेट बजट नहीं होना चाहिए, कोई भी सेपरेट सिस्टम नहीं होना चाहिए। इससे एज अ ग्राउंड फोर्स आर्मी के अंडर काम करना चाहिए। और इसी तरह आर्मी चीफ के साथ भी इख्तलाफात थे। वो कहते थे कि ये जो आर्मी चीफ के साथ जो इख्तलाफात थे वो ये थे कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान और चीन के लिए एक अलग फौज बनाई जाए, एक छोटी सी स्पेशल फोर्स बनाई जाए जो पाकिस्तान और चीन के साथ निपटे, इन तमाम मामलों को देखे। और वो चाहते थे कि वो इस फोर्स को खुद हेड करें। अब इसी वजह से आर्मी चीफ के साथ इनके इख्तलाफात पाए जाते थे और इनकी काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई थी एयर चीफ के साथ, आर्मी चीफ के साथ। और नेवी चीफ को भी इन्होंने काफ़ी जलील किया था, जिसके बाद नेवी चीफ ने इन पर एतराज़ात उठाए थे। और इस मामलों के बाद तीनों चीफ ने मिलकर एतराज़ात उठाए थे और पूरी फौज की जानिब से डिमांड की जा रही थी कि ये जनरल बिपिन रावत को हटाया जाए इस ओहदे से और
यही वजूहात थी कि जिसकी वजह से शक किया जा रहा है। और इसके बाद जो बड़ी बात वो ये होती है कि हेलीकॉप्टर के अंदर से जो आवाजें आ रही थी, एनी शाहिदीन ने बताया कि हेलीकॉप्टर के अंदर से आवाजें आ रही थी, मदद के लिए पुकारा जा रहा था। तो अब ये भी आर्टिकल्स में और जो अपडेट्स आ रही उनमें यही कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ मौजूद था जिसे देखकर वो आवाजें मार रहे थे, जिसे देखकर वो मदद के लिए पुकार रहे थे। यानी कि हेलीकॉप्टर तबाह ही नहीं हुआ था, फिर वो किस चीज को देखकर मदद के लिए पुकार रहे थे, जो एनी शाहिदीन ने बताया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ ऐसा मवाद रखा गया था, कोई मटेरियल मौजूद था जिसकी वजह से उन्हें खतरा था और वो मदद के लिए पुकार रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, यही चंद चीजें हैं जिनकी वजह से शकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं कि यह साजिश हो सकती है, यह हादसा नहीं हो सकता। और अब हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है। और आपको बताते चलें कि जो ब्लैक बॉक्स होता है वो भारत का नहीं होगा, वो रशिया का होगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स किसी भी तैयारे का, हेलीकॉप्टर का उस मुल्क का होता है जिस मुल्क में वो तैयारा या हेलीकॉप्टर तैयार किया जाता है। और आप याद रखिएगा कि ये जो ब्लैक बॉक्स मिला है इससे मजीद तहकीकात की जाएंगी, इसमें वॉइस भी रिकॉर्ड होती है, तमाम तफसीलात सामने आ जाएंगी कि हादसे से पहले हेलीकॉप्टर के अंदर जो अफराद मौजूद थे उनके क्या गुफ्तगू आपस में हुई और ये वाकया कैसे पेश आया। और ये तफसीलात तब ही सामने आएंगी जब भारत चाहेगा। और भारत कभी नहीं चाहेगा कि जो उसके मुल्क के अंदर साजिश रचाएगी उनके अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के खिलाफ वो पूरी दुनिया देखे। और रूस भी इसी शर्त पर इन तमाम तफसीलात को दुनिया के सामने रखेगा जब भारत चाहेगा। रूस तमाम तर जो तहकीकात है वो भारत को तो देगा, लेकिन पूरी दुनिया के सामने, आलमी मीडिया के सामने ये तमाम चीज़ें इसी शर्त पर रखेगा कि भारत इस चीज़ पर तस्दीक करता है और भारत इस चीज़ की इजाज़त देता है। नाज़रीन मोहतरम, यही तमाम तर तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। मजीद इससे मुतालिक जो भी अपडेट्स आई हम आप तक पहुँचाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बान।